हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पीसीएस हब में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट सीस्मिक एक्टिविटीज़ के बारे में, स्पेशली अबाउट अर्थक्वेक एंड सुनामी। तो हम लोग जो है अपना जो ये लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं, इसमें हम लोग बात करेंगे वेरियस सीस्मिक एक्टिविटीज़ जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, उसके बाद और जैसे वैल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड, इन सब एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है ये रिलेटेड रहेगा अर्थक्वेक यानी भूकंप से। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि अर्थक्वेक किसे कहते हैं। तो अर्थक्वेक क्या है? एक वाइब्रेशन है या ऑसिलेशन है ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू द आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट ऑफ रॉक्स बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी मैं आपको अगर बताऊं तो अगर ये आपकी अर्थ की सरफेस है तो इसके नीचे बहुत सी रॉक्स प्रेजेंट होंगी और ये रॉक्स जो हैं, ऐसे कई रॉक्स हैं, ये आपका अर्थ का सरफेस है और ये रॉक्स हैं। तो ये रॉक्स क्या करती हैं? आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट मीन्स अपने आप को एडजस्ट करती हैं, या जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी इन रॉक्स में होती है तो उसके कारण जो इलास्टिक एनर्जी रिलीज होती है उसके कारण सरफेस के ऊपर एक ऑसिलेशन या वाइब्रेशन जनरेट होता है। सरफेस के ऊपर एक वाइब्रेशन जनरेट होता है और उसी वाइब्रेशन या ऑसिलेशन को हम लोग अर्थक्वेक यानी भूकंप कहते हैं। तो इतनी सी बात समझ आई। ड्यू टू द ऑसिलेशन एंड आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट ऑफ रॉक्स बीनीथ द अर्थ सरफेस, ए ऑसिलेशन और वाइब्रेशन इज जनरेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विच इज नोन एज अर्थक्वेक। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि जब अर्थक्वेक आता है या जिससे कहते हैं हम लोग शेकिंग और ट्रेम्बलिंग होती है जब अर्थ सरफेस की, तो उससे एक सडन एनर्जी का रिलीज होता है। तो एनर्जी सडनली रिलीज होती है, एक सडन अचानक से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिलीज होता है ड्यू टू शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थक्वेक जो है वो फेंट ट्रिमर हो सकता है कि मतलब हल्का फुल्का झटका हो सकता है, या इतना तीव्र हो सकता है कि वो बड़ी बड़ी इमारतों को क्या कर दे? नष्ट कर दे, ढा दे। तो इमारतें बड़ी बड़ी ढह सकती हैं, इतना तीव्र भी हो सकता है, या हल्का फुल्का झटका हो सकता है। तो अर्थक्वेक जो है ह्यूज लॉस काज करता है। अगर सीवियर अर्थक्वेक जो आते हैं इट काजेज ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। माइनर ट्रिमर्स जो हल्के फुल्के झटके रहते हैं वो कॉज किए जाते हैं बाय द जेंटल वेव्स ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की जेंटल वेव्स के द्वारा, जो कि अकर करती है अर्थ क्रस्ट में कुछ मिनट के लिए, कुछ समय के लिए। छोटे मोटे झटके जो आते हैं वो माइनर ट्रिमर्स होते हैं। लेकिन जो मेजर ट्रिमर्स आते हैं अर्थक्वेक के, वो कहाँ पे आते हैं? मेनली अलोंग द फॉल्ट्स के अलोंग आते हैं और इतना डिजास्टर्स होते हैं, इतना खतरनाक होते हैं कि वो बहुत ही डिस्ट्रक्शन काज करते हैं। दे काज ह्यूज डिस्ट्रक्शन टू पॉपुलेशन एंड प्रॉपर्टी। तो इसके लिए से अर्थक्वेक उस एरिया के लिए ज़्यादा डेंजरस है जहाँ पे ह्यूजली या डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, मीन्स जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, वहाँ के लिए अर्थक्वेक बहुत ही डिजास्ट्रस है। इतनी सी बात समझ आई। यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुआ है फॉल्ट। तो आइए जानते हैं कि पहले फॉल्ट क्या होता है, थोड़ा नहीं तो आपके दिमाग में डाउट रह जाएगा। तो अगर मैं बात करूं फॉल्ट के बारे में, तो फॉल्ट कुछ नहीं है जहां दो प्लेटें आपस में मीट करती हैं या वहां से डाइवर्ज होती हैं। दो प्लेटें जब कन्वर्ज होती हैं या डाइवर्ज होती हैं, या स्लिप एंड स्लाइड एक्शन होता है दो प्लेटों के बीच में। अर्थ क्या है कि अर्थ प्लेट से बना हुआ है, पूरा जो कॉन्टिनेंट्स हैं और ओशन है वो सब प्लेट से बनी हुई। ये दो प्लेटें जहाँ पे कन्वर्ज या डाइवर्ज या स्लिप एंड स्लाइड एक्शन करती हैं, उसी एरिया को जहाँ पे इनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है उसी को हम लोग फॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉल्ट। इतनी सी बात समझ में आई। तो होता क्या है, देखिए मैं बता रहा हूं। जनरली होता ये है कि जब प्लेट्स क्या करती हैं, आपस में कन्वर्ज करती हैं। मान लीजिए दो प्लेट हैं, दोनों कन्वर्ज करती हैं। मान लीजिए प्लेट A1 है और ये प्लेट A2 है। जब प्लेट A1 और A2 आपस में कन्वर्ज करती हैं तो क्या होता है कि जो प्लेट डेंसर होती है वो सबडक्ट हो जाती है बिलो द लेस डेंसर प्लेट। जो कम घनत्व वाली प्लेट है वो ऊपर रहती है और जो ज़्यादा घनत्व वाली प्लेट है वो सबडक्ट कर जाती है, नीचे चली जाती है। किसके? कम घनी प्लेट के, मतलब लेस डेंसर प्लेट के नीचे। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए A1 जो है उसकी डेंसिटी A2 से कम है, सो इन दिस केस A1 क्या करेगी? A1 के नीचे जो है A2 सबडक्ट हो जाएगी। देखिए ये आपका A1 है और A2 प्लेट इधर से ही, तो A2 प्लेट जो है आपकी सबडक्ट हो जाएगी A1 के नीचे। तो A1 क्या है आपकी? कैसी प्लेट है? A1 आपकी लेस डेंसर है, लेस डेंसर है, जबकि बात करें A2 की तो ये मोर डेंस है। तो ऐसे एरियाज में जहाँ ये फॉल्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे अर्थक्वेक आने की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ही हाई होती है। अब आप लोग एक जनरल बात जानते रहिए
कि जो ओशियानिक प्लेट होती है, कौन सी, ओशियानिक प्लेट जो होती है वो ज़्यादा डेंसर होती है एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट। ओशियानिक plates are more denser than continental plates. It means that oceanic plates will get subducted below the continental plate. इसका मतलब जो ओशियानिक प्लेट होगा वो सबडक्ट कर जाएगी कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपको पता हो जो अमेरिकन बाउंड्री है, वेस्टर्न अमेरिकन बाउंड्री, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये आपकी अमेरिका की जो एरिया है, मान लीजिए मैं साउथ अमेरिका ले लेता हूँ, कुछ इसका कुछ मैप ऐसा है, ऐसे कुछ, ये साउथ अमेरिका ले लीजिए आप, क्या है आपका साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, और इस तरफ आपका क्या है, पैसिफिक ओशन, क्या है आपका ये आपका है पैसिफिक ओशन। अगर हम लोग बात करें पैसिफिक ओशन, जो कि वेस्टर्न बाउंड्री पे आप देखिए, तो यहाँ पे जो आपकी प्लेट प्रेजेंट है पैसिफिक ओशन के पास, वो है पैसिफिक प्लेट। कौन सी प्लेट, यहाँ पे आपकी पैसिफिक प्लेट प्रेजेंट है, ये पैसिफिक प्लेट है आपकी, और इधर आपकी है अमेरिकन प्लेट। अब क्या हो रहा है, जो वेस्टर्न मार्जिन है साउथ अमेरिका का, ये जो वेस्टर्न मार्जिन है किसका, साउथ अमेरिका का, ये इधर जो वेस्टर्न मार्जिन है साउथ अमेरिका का, ये जो वेस्टर्न वाला, कौन सा, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ साउथ अमेरिका में थोड़ा अच्छे से जाकर ये देखिए, ये वाला जो वेस्टर्न मार्जिन है, यहाँ पे क्या है, लगातार क्या चल रहा है, कौन सा प्रोसेस, सबडक्शन का, किसके किसके बीच में, यहाँ पे कंटिन्यूसली जो है पैसिफिक प्लेट सबडक्ट हो रही है विलो अमेरिकन प्लेट। अमेरिकन प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट सबडक्ट हो रही है। जैसे क्या कंडीशन है, देखिए अगर ये आपकी पैसिफिक प्लेट है और ये आपकी अमेरिकन प्लेट है, ये पैसिफिक है, ये अमेरिकन है, तो यहाँ पे पैसिफिक प्लेट जो है कंटिन्यूसली सबडक्ट हो रही है विलो अमेरिकन प्लेट, ये प्रोसेस चल रहा है। ऐसे नॉर्थ अमेरिका के बाउंड्री पे भी पैसिफिक प्लेट का सबडक्शन हो रहा है, किसके नीचे, अमेरिकन प्लेट के नीचे। तो जहाँ भी ये सबडक्शन वाला जोन होगा वो हाईली प्रोन होगा अर्थक्वेक की। तो मेजर रीजन जो है अर्थक्वेक आने का वो होता है क्या, फॉल्टिंग ऑफ प्लेट्स के जो आपस में मूवमेंट हो रही है रिलेटिव, उसके कारण से सबडक्शन होता है, और उसके कारण से मेन चांसेस होते हैं अर्थक्वेक आने की। इतनी सी बात समझ में आई। अब आइए हम लोग उसके बाद जानते हैं, हम लोगों ने जाना अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक का आने का कारण क्या है। अब जानते हैं हम लोग कि अर्थक्वेक के कॉजेस कौन कौन से हैं, अर्थक्वेक के पीछे जो अर्थक्वेक आता है, मींस अर्थक्वेक के रीज़न क्या क्या है जिसके कारण से ये सिस्मिक एक्टिविटी हैपन करती है। तो अगर हम लोग बात करें अर्थक्वेक के कॉजेज़ के बारे में, तो इसके दो कॉजेज़ हैं, एक है नेचुरल और दूसरा है आपका एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक काजेज़ वो काजेज़ होते हैं जो ह्यूमन कास्ट हों, मींस जो मानव द्वारा जिनको जन्म दिया गया हो, ह्यूमन कॉस्ट होते हैं, ह्यूमन कॉस्ट, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक। ह्यूमन कॉस्ट काजेस आर नोन एज एंथ्रोपोजेनिक, और जो प्राकृतिक होते हैं, नेचर के द्वारा होते हैं, उन्हें हम लोग नेचुरल बोलते हैं। तो अगर हम लोग बात करें नेचुरल काजेस के बारे में, तो नेचुरल काजेस के 4 बेसिक रीजन हैं जिसके कारण से अर्थक्वेक आता है, नेचुरल काजेस सॉरी। तो सबसे पहले जो हमारा काज है वो है टेक्टोनिक मूवमेंट। कौन सा, टेक्टोनिक मूवमेंट। टेक्टोनिक मूवमेंट क्या है, कुछ नहीं, जो मैंने बताया, प्लेट्स की आपस में मूवमेंट के कारण जो अर्थक्वेक आता है उससे हम लोग बोलते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट। टेक्टोनिक मूवमेंट वही है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट से कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, स्लिप एंड स्लाइड एक्शन उनके बीच में हो रहा है, तो उसके कारण जो अर्थक्वेक जनरेट होता है उसे हम लोग बोलते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक या अर्थक्वेक ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई। तो ये किसके कारण होता है, टेक्टोनिक मूवमेंट का रीजन क्या है, तो ये इसका रीजन है फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रेटा। फोल्डिंग के कारण, फॉल्टिंग के कारण एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रेटा के कारण, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रेटा। तो उसे हम लोग बोलते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट। इन 3 कारणों के कारण जो अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, उसे हम लोग बोलते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सेकेंड कॉज के बारे में, तो जो सेकेंड कॉज है वो है वोल्केनिक इरप्शन। तो जिस रीजन में वोल्केनिक इरप्शन होता है वहाँ पे भी अर्थक्वेक आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई होती है। जहाँ पे अर्थक्वेक आता है उस रीजन में वोल्केनिक इरप्शन जहाँ पे होता है उस रीजन में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस पे वाइब्रेशन, क्योंकि वोल्केनो आता है, लगातार लावा का आउटसाइड डिपोजिशन होता है, लावा बाहर आता है, उसके कारण से अर्थ के सरफेस में क्या होता है,
वाइब्रेशन होता है, ऑसिलेशन होता है और उससे जनरेट होता है आपका अर्थक्वेक। और इसीलिए जो है मेजर अर्थक्वेक रीजन वो रीजन है जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन बहुत ही फ्रिक्वेंट होता है। जैसे कि मैं बात करूँ सरकम पैसिफिक बेल्ट के बारे में। किसके बारे में? सरकम पैसिफिक बेल्ट। सरकम पैसिफिक बेल्ट जो है वो बहुत ही वोल्केनिक प्रोन रीजन होता है और यहाँ पे वोल्केनिक प्रोन होने के कारण ये रीजन जो है अर्थक्वेक प्रोन भी हो जाता है। अब आप लोग जानते नहीं होंगे कि सरकम पैसिफिक बेल्ट क्या है, तो अभी जब मैं बात करूंगा अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स के बारे में आगे या अगले वीडियो में, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि सरकम पैसिफिक बेल्ट कौन सी है, मिड अटलांटिक रिज कौन सा है और मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट कौन सी है। जिसमें अगर मैं एक बेसिक आपको बात बता दूं कि सरकम पैसिफिक बेल्ट को ही हम लोग रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर। तो ये बात आप लोग दिमाग में रखिएगा। मैं एक जनरल बात बता दे रहा हूँ, सरकम पैसिफिक बेल्ट ये है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की वेस्टर्न बाउंड्री वाला रीजन है और ईस्टर्न साइड में जो इधर वियतनाम, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न बाउंड्री है, जापान की ईस्टर्न बाउंड्री है, उस रीजन को जो एक बेल्ट बनता है उसे हम लोग बोलते हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट। तो ये तो था सेकेंड रीजन। अगर हम लोग बात करें थर्ड रीजन के बारे में, तो थर्ड रीजन है गैसियस एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। जियोलॉजिकल गैसियस एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। अब ये क्या होता है? देखिए, अर्थ के सरफेस के नीचे जो भी मटेरियल या जो भी मेटल या नॉन मेटल प्रेजेंट है उनमें गैसेस फील्ड हैं। ये गैसेस विद टाइम एक्सपैंड और कंट्रैक्ट करती हैं। जब ये एक्सपैंड और कंट्रैक्ट करती हैं तो ये स्ट्रेटा जो है अर्थ सरफेस के नीचे उस पर स्ट्रेस कास्ट करती हैं। स्ट्रेस मतलब एक फोर्स लगाती हैं और उस फोर्स के कारण जो एक वाइब्रेशन जनरेट होता है अर्थ के सरफेस पर, उसे भी अर्थक्वेक कहते हैं। तो उसके कारण से भी अर्थक्वेक आ जाता है। किसके कारण? जियोलॉजिकल गैसियस एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। अर्थ सरफेस के नीचे जो गैसेस प्रेजेंट है उनका कंटिन्यूअस एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन प्रोसेस से गुजर रही होती हैं और उसके कारण भी ट्रिमर्स जनरेट होते हैं अर्थ सरफेस पे और उन ट्रिमर्स को हम लोग बोलते हैं अर्थक्वेक। ये तो था थर्ड रीजन। और अगर हम लोग लास्ट में बात करें फोर्थ रीजन और लास्ट रीजन के बारे में, तो वो है एक्सोजेनिक फोर्सेस। फोर्सेस दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। मैं बता देता हूँ पहले, फोर्सेस जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। अभी मैं डिटेल में बात करूँगा कि कौन से फोर्सेस, एक्सोजेनिक, इंडोजेनिक फोर्स, डायस्ट्रॉफिक फोर्स, सडन फोर्सेस, एओलियन फोर्सेस, इन सब के बारे में एक अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आप लोग जनरल आइडिया रखिए कि फोर्सेस दो टाइप के होते हैं। एक फोर्स होता है आपका एक्सोजेनिक और एक होता है आपका इंडोजेनिक। एक्सोजेनिक वो फोर्सेज हैं जो अर्थ के सरफेस के ऊपर एक्ट करते हैं। ये कहाँ एक्ट करते हैं? अर्थ के सरफेस के ऊपर, के अर्थ सरफेस के एबव। जबकि वहीं बात करें इंडोजेनेटिक फोर्सेस कहाँ वर्क करते हैं? अंडर द अर्थ सरफेस। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस सरफेस की सतह पे वर्क करते हैं, इनका एक्शन जो होता है उनकी सतह पे होता है, जबकि धरती के अंदर इन फोर्सेस का वर्क होता है उसे हम लोग इंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। अगर मैं बात करूँ एक्सोजेनिक फोर्सेस का, तो एओलियन फोर्सेस जो विंड द्वारा होते हैं, एब्रेशन का फोर्स, हाइड्रोलिक एक्शन वाटर के द्वारा जो होता है। अगर मैं बात करूँ इंडोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में, तो जैसे वोल्केनिक इरप्शन जब होता है तो वो एक क्या है? इंडोजेनिक फोर्स है। अप वार्पिंग, डाउन वार्पिंग टाइप के फोर्सेज जो होते हैं वो इंडोजेनिक फोर्सेज, जो अर्थ के सरफेस के बिलो एक्ट करते हैं, अंडर एक्ट करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इंडोजेनिक फोर्सेस। अब अर्थक्वेक भी एक एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण भी आ सकता है। एक रीजन अर्थक्वेक आने का एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, जिनमें से आपका जैसे एक एक्सोजेनिक फोर्स जैसे लैंड स्लाइड। जब लैंड स्लाइड होता है, ह्यूज डेब्रिस जो है किसी भी सरफेस पर गिरता है या उसके कारण से जो एक ट्रिमर जनरेट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं लैंड स्लाइड। या बहुत बड़ा कोई कोलैप्स हो रहा है, कोई बिल्डिंग का बहुत बड़ा कोलैप्स हो रहा है या किसी और कारण से कोलैप्स हो रहा है, तो उसके कारण भी जो फोर्स जनरेट होता है वो इतना एनफ रहता है कि वो ट्रिमर जनरेट कर सके अर्थ सरफेस में। तो ये चार बेसिक रीजन है जिसके कारण से अर्थक्वेक आता है। कौन कौन सा? एक आपका है टेक्टोनिक मूवमेंट जो कि फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रेटा के कारण आता है। दूसरा है वोल्केनिक इरप्शन जो कि सरकम पैसिफिक बेल्ट में मेजर उसका इंपैक्ट रहता है। तीसरा है जियोलॉजिकल गैस एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन है। और द लास्ट वन इज एक्सोजेनिक फोर्सेस दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द लैंडस्लाइड एंड कोलैप्स ऑफ एनीथिंग, जिससे क्या होती है? एक सडन एनर्जी की रिलीज होती है जिसे हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर कि जो कीवर्ड्स हैं अर्थक्वेक को लेकर उनके बारे में। जैसे कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हाइपोसेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं, ये मान लीजिए कोई पॉइंट है जहां से अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है बिलो द अर्थ सरफेस। ये कोई पॉइंट है जहां से क्या जनरेट हो रहा है? अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है। ये वो पॉइंट है, ठीक। और
ये है सरफेस मान लीजिए, तो जिस पॉइंट से अर्थक्वेक जनरेट होता है, द पॉइंट बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम वेयर सीस्मिक वेव्स ओरिजिनेट, अर्थ सरफेस के नीचे वो पॉइंट जहाँ से सीस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं उससे हम लोग बोलते हैं फोकस या हाइपोसेंटर। क्या बोलते हैं? फोकस या हाइपोसेंटर। अर्थ सरफेस के नीचे वो पॉइंट जहाँ से सीस्मिक वेव्स या अर्थक्वेक की वेव्स जनरेट होती हैं उसे हम लोग बोलते हैं फोकस या हाइपोसेंटर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसी हाइपोसेंटर के जस्ट परपेंडिकुलर अर्थ के सरफेस पे जो पॉइंट होता है जहाँ पे सीस्मिक वेव सबसे पहले पहुंचती हैं उसे हम लोग बोलते हैं एपिसेंटर। क्या मैंने बोला? द प्लेस परपेंडिकुलर अबव द फोकस on the surface of the earth where earthquake tremors are felt for the first time is called epicenter। इसके जस्ट परपेंडिकुलर पर जो पॉइंट प्रेजेंट है जहाँ पे अर्थक्वेक सबसे पहले एक्सपीरियंस होता है सरफेस ऑफ द अर्थ पे, उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। ये आपका क्या है? ये आपका है एपिसेंटर। तो इतनी सी बात समझ में आई कि जहाँ अर्थ सरफेस पे सबसे पहले अर्थक्वेक जनरेट होता है उसे हम लोग बोलते हैं फोकस, और जिस पॉइंट पे सबसे पहले हिट करता है सरफेस पे अर्थक्वेक वेव्स उसे हम लोग बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक, ये क्लियर हो गया आप सभी को कि एपिसेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, हाइपोसेंटर क्या होता है, और ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है जो डिसिपिएट होती है अर्थक्वेक वेव या सीस्मिक वेव्स के बारे में? तो वो एनर्जी होती है किस फॉर्म में? इलास्टिक एनर्जी होती है, इलास्टिक फॉर्म में होती है। तो एनर्जी डिसिपिएटेड इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक एनर्जी। इतनी बात आप सभी को समझ में आई? सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। ये तो थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बात किया कि अर्थक्वेक होता क्या है, अर्थक्वेक किस रीजन में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। हम लोगों ने बात किया कॉजेज़ ऑफ अर्थक्वेक। हाँ, एक चीज़ लेफ्ट रह गया था कि नेचुरल कॉजेज़ तो हम लोगों ने बात कर लिया कि 4 कारणों से आता है और उनके कारण उसी के बेसिस पर इनकी नेमिंग की गई है, वोल्केनिक अर्थक्वेक, टेक्टोनिक अर्थक्वेक, आइसोस्टैटिक अर्थक्वेक। लेकिन एंथ्रोपोजेनिक रीजन रह गया। तो एंथ्रोपोजेनिक रीजन जो कि ह्यूमन कास्ट रीजन इनको हम बोलते हैं, ये किस लिए आते हैं? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानव द्वारा निर्मित कुछ एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि ड्रिलिंग, माइनिंग और वाफ्टर या मिनरल। ड्रिलिंग की जाती है, माइनिंग की जाती है मिनरल्स की, या उसके साथ साथ ही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जैसे डैम का कंस्ट्रक्शन होता है, डायनामाइट जब परीक्षण किए जाते हैं वेरियस न्यूक्लियस वेपन्स का, तो उसके कारण भी एक ट्रिमर जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी रहती है अर्थ सरफेस पे, और उससे भी अर्थक्वेक आने के चांसेस रहते हैं। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़? माइनिंग हो गई, ड्रिलिंग हो गई, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो गई, डैम के कंस्ट्रक्शन या डैम्स कोलैप्स करते हैं, बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स जैसे बिल्डिंग्स कोलैप्स करती हैं तो उसके कारण भी, रिजर्वायर्स के कोलैप्स के कारण, और साथ ही साथ जब न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है, डायनामाइट का एक्सप्लोजन किया जाता है तो उसके कारण भी अर्थक्वेक आने के चांसेस रहते हैं। सो दीज आर ऑल द कॉजेज ऑफ द अर्थक्वेक। तो हम लोगों ने बात किया अर्थक्वेक क्या होता है, उसके कॉजेज के बारे में बात किया, और लास्ट में हम लोगों ने जो की टर्म्स रिलेटेड है अर्थक्वेक कि जिस पॉइंट से अर्थक्वेक जनरेट होता है उसे हम लोग फोकस हाइपोसेंटर बोलते हैं, और सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर जो सबसे पहला पॉइंट जहां पे अर्थक्वेक फेल्ट होता है, महसूस होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एपिसेंटर। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।